हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी अबाउट हियरिंग इम्पेयरमेंट। तो जो आज की हमारी वीडियो होने वाली है वो है डीएड स्पेशल एजुकेशन के सेकंड ईयर की पेपर 9 की वीडियो 1.5। टॉपिक है हमारा गणित और विज्ञान का सहसंबंध अपने साथ और दूसरे विषय के साथ। ठीक है, 1.2 और 1.1 मैंने पहले ही अपलोड कर दी है वीडियो, आप जाकर देख लेना और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मेंशन कर दूँगी। ठीक है, तो आइए अब हम चलते हैं 1.5 पढ़ते हैं। तो पहले हम इसके बारे में परिचय जानते हैं। हर विषय का ज्ञान कहीं ना कहीं अपने विषय की शाखाओं से या दूसरे विषयों से जुड़ा हुआ होता है। कि मतलब हर विषय की जो नॉलेज है वो कहीं ना कहीं हर एक सब्जेक्ट से रिलेट होती है। और जब तक संबंध स्थापित करता है तब उसे सहसंबंध कहा जाता है। जब वह कोई भी संबंध वो बनाता है तो उसको हम सहसंबंध कहते हैं, मतलब कोरिलेशन। यह सहसंबंध विषय की शाखाओं से भी हो सकता है या दूसरे विषय के साथ भी हो सकता है, जैसे कि गणित का ज्योमेट्री के साथ और गणित का सामाजिक विज्ञान के साथ। ठीक है, तो आइए जानते हैं इनका कोरिलेशन किन कैसे कैसे होता है। तो पहले जो सहसंबंध होता है वो दो प्रकार का होता है, आंतरिक और बाहरिक। आंतरिक कोरिलेशन वो कैसे होता है? गणित का कोरिलेशन क्या है? आंतरिक ज्योमेट्री के साथ है, अर्थमेटिक के साथ है और एल्गोरिथम के साथ है। ठीक है, विज्ञान का आंतरिक कोरिलेशन कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ है? फिजिक्स के साथ है, केमिस्ट्री के साथ है और बायो के साथ है। ठीक है, और जो इनका एक्सटर्नल कोरिलेशन है गणित का वो कौन कौन सब्जेक्ट के साथ है? साइंस, सोशल साइंस, आर्ट एंड इंजीनियर। ठीक है, नेक्स्ट जो विज्ञान का वो एक्सटर्नल कोरिलेशन है वो है इंजीनियर, मैथ्स, आर्ट और इंग्लिश। ठीक है, तो ये इनके कोरिलेशंस हैं कि कौन सा इंटरनल कोरिलेशन है किन किन सब्जेक्ट्स के साथ और कौन से एक्सटर्नल सब्जेक्ट्स के साथ इनका कोरिलेशन है। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं सहसंबंध के प्रकार। सहसंबंध के 3 प्रकार होते हैं। पहला है एकाकिक सहसंबंध। इस विज्ञान की विभिन्न शाखाओं का एक दूसरे के साथ संबंध एकाक सहसंबंध कहलाता है। कि जो विज्ञान की जो विभिन्न शाखाएं हैं उनका जो एक दूसरे के साथ जो संबंध होता है वो एकाकिक संबंध कहलाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे यदि वही जीव विज्ञान में वो मलेरिया परजीवी का जीवन पढ़ रहा है और वह बताता है कि इसमें बुखार बहुत अधिक 104 तापमान तक पहुंच जाता है, तो उसे छात्रों को यह भी बताना आवश्यक है कि तापमान डिग्री में या फ़ारेनहाइट में है। ठीक है, नेक्स्ट साइंस के कोरिलेशंस पढ़ते हैं। पहला केमिस्ट्री है, बायोलॉजी एंड फिजिक्स है। जो दूसरा प्रकार है सहसंबंध का वह है पारस्परिक संबंध। एक ही विषय में एक ही शाखा के विभिन्न पाठों के प्रकरणों का एक दूसरे से संबंध पारस्परिक संबंध कहलाता है। कि मतलब एक विषय है उसके अपने अपने जो पाठों से संबंध होता है उसको पारस्परिक संबंध कहते हैं। जैसे कि विज्ञान की शाखा जीव विज्ञान के संबंध जीव जंतु तथा पेड़ पौधों से है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो थर्ड है वो है गुणांक सहसंबंध। एक विषय का दूसरे विषय के साथ सहसंबंध या सहसंबंध कहलाता है। विज्ञान का यह संबंध गणित से और विज्ञान का संबंध सामाजिक से है। गुणांक सहसंबंध कैसे होता है? कि जो बाहरी सब्जेक्ट्स के साथ होता है, जैसे अलग सब्जेक्ट के साथ, जैसे विज्ञान का गणित के साथ होता है और विज्ञान का सामाजिक के साथ भी हो सकता है, तो ये गुणांक सहसंबंध कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है विज्ञान। विज्ञान का सहसंबंध किस किसके साथ होता है? सामाजिक, गणित, हिंदी, लिटरेचर, आर्ट। ठीक है, नेक्स्ट है गणित का किस किसके साथ होता है? आर्ट, विज्ञान, लैंग्वेज एंड इंजीनियरिंग एंड इंग्लिश। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कोरिलेशन ऑफ साइंस उसकी अपनी शाखाओं के साथ, जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, और दूसरे विषयों के साथ जैसे जियो, हिस्ट्री, लैंग्वेज, आर्ट एंड पोर्ट्रेट। ठीक है, तो इसके बारे में परिचय पहले पढ़ते हैं। विज्ञान का सहसंबंध उसकी अपनी शाखाओं से है जो इस प्रकार है। पहला है बायोलॉजी। विज्ञान और जीव विज्ञान का सहसंबंध ही और इसके द्वारा जीव विज्ञान आधारित प्रकरण मनुष्य के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है।
बायोलॉजी मतलब जो बायोलॉजी है उसमें हम अपने जीव विज्ञान के बारे में भी पढ़ते हैं, मनुष्य के बारे में पढ़ते हैं, जीव जंतु के बारे में पढ़ते हैं, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है केमिस्ट्री। विज्ञान का सहसंबंध उसकी अपनी दूसरी शाखा रसायन विज्ञान से ही है, अर्थात बच्चों को रसायन विज्ञान से जुड़े हुए प्रकरण से ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे कि एसिड, बेस, कंपाउंड, एटम, न्यूनतम रिएक्शन, केमिकल्स एंड इत्यादि। ठीक है। नेक्स्ट फिजिक्स। विज्ञान का सहयोग उसकी तीसरी शाखा भौतिक विज्ञान में भी है। इसके अंतर्गत बच्चों को अनेक प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे एनर्जी हो गया, मोशन हो गया, पावर, न्यूटन लॉ, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, मोशंस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोचार्ज। ठीक है, ये फिजिक्स में आते हैं। नेक्स्ट है दूसरे विषयों के साथ विज्ञान का क्या क्या सहसंबंध है। ठीक है। परिचय। विज्ञान का सहसंबंध दूसरे विषय के साथ भी है, जो इस प्रकार है कि ठीक है। परिचय। विज्ञान का सहसंबंध दूसरे विषयों के साथ भी है, जो इस प्रकार है कि पहला है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के साथ विज्ञान का कैसे और क्या संबंध है। विज्ञान और भूगोल में भी निकट संबंध है, और आजकल भूगोल के विज्ञान की शाखा के रूप में देखा जाने लगा है, कि मतलब जो भूगोल भी एक विज्ञान की शाखा के रूप में उसको देखा जाता है। जैसे दो स्थानों के बीच की दूरी निकालना, नदियों एवं नहरों की लंबाई व चौड़ाई नापना, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कैसे और क्यों होते हैं, और भूमि, जलवायु, तापमान, पौधे पर प्रभाव आदि का अध्ययन दोनों विषय में एक ही जैसा होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हिस्ट्री। हिस्ट्री के साथ विज्ञान का कैसे संबंध रहता है। विज्ञान सभ्यता का दर्पण है। मानव जाति के क्रमिक विकास का अध्ययन करने में विज्ञान से पर्याप्त सहायता मिलती थी। जैसे कि विज्ञान को रोचित बनाने के लिए विद्यार्थी को न्यूटन, पास्कल जैसे वैज्ञानिकों के जीवन गाथा को जीवन गाथा सुनाई जाती है, या उनका इतिहास बताया है, ताकि बच्चों का ध्यान भूतकाल की ओर आकर्षित कर सके। कि मतलब हमने विज्ञान में भी मतलब साइंसों में ये सब चीज़ बताई है, कि न्यूटन लॉ की हिस्ट्री वगैरह हमें थोड़ी बताई जाती है, जो भी मतलब कोई लॉ होते हैं या कोई वैज्ञानिक होते हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत हिस्ट्री बताई जाती है, तो वो भी इस तरह से हमारी हिस्ट्री से एक कोरिलेट करती है। ठीक है। नेक्स्ट है आर्ट। आर्ट का विज्ञान के साथ क्या कोरिलेशन है वो पढ़ेंगे। विज्ञान और ललित कलाएं का सहसंबंध है, कि विज्ञान का ज्ञान से संगीत को सीखने में सहायता प्रदान होती है, जैसे कि ग्रामोफोन, टैप रिकॉर्डर, फिल्में आदि जिनमें संगीत होता है, विज्ञान शिक्षण को रुचिकर बना देते हैं। मतलब जो साइंस होता है वो हमारे जो शिक्षण है, जो हमारी शिक्षा है उसको काफ़ी इंटरेस्ट बनाते हैं। मतलब जो ग्रामोफोन, टैप रिकॉर्डर, फिल्में, ये भी एक साइंस का ही है हिस्सा, जिसमें टेक्निक्स यूज़ होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है लैंग्वेज। यह देखा गया है कि विज्ञान पढ़ने वाले छात्र अपनी अभिव्यक्ति में कमज़ोर होते हैं, और इससे यह आवश्यक है विद्यार्थी अपने विचार को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त कर सके। अतः भाषा और विज्ञान में गहरा संबंध होता है, कि मतलब जो विज्ञान पढ़ने वाले छात्र होते हैं वो अपनी अभिव्यक्ति में वो काफ़ी मतलब वीक होते हैं, और यह भी आवश्यक है कि जो विद्यार्थी अपने विचारों को सही रूप से रखने और स्पष्ट रूप से उसको अभिव्यक्त करने में काफ़ी सक्षम हो जाते हैं, कि इसीलिए भाषा और विज्ञान में भी काफ़ी गहरा संबंध माना जाता है। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्राफ्ट पोर्ट्रेट। भौतिक विज्ञान और क्राफ्ट में सहसंबंध काफ़ी सीमा तक संभव है। किसी क्राफ्ट या शिल्प के रूप में विज्ञान का ही एक प्रयोजित रूप है। अन्य शिल्प जैसे लकड़ी का क्राफ्ट, मिट्टी का कार्य आदि का निर्माण भौतिक विज्ञान के यंत्रों का प्रयोग करके किया जाता है। ठीक है। अब ये थे हमारे साइंस के कोरिलेशन सब्जेक्ट की, साइंस का किन किन सब्जेक्ट्स के साथ कोरिलेशन है, उनकी अपनी इंटरनल ब्रांचेस के साथ और उनकी एक्सटर्नल ब्रांचेस के साथ। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं गणित का सहसंबंध, कि गणित का सहसंबंध अपनी अपनी इंटरनल ब्रांचेस के साथ कैसे है और क्या है,
और एक्सटर्नल ब्रांचेस के साथ कैसे कैसे संबंध है। ठीक है, जो उसकी गणित की अपनी इंटरनल ब्रांचेस होती हैं वो है अर्थमेटिक, एल्गोरिथम और ज्योमेट्री। और जो एक्सटर्नल ब्रांचेस होती है वो इंजीनियर, सोशल साइंस, आर्किटेक्ट, लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ठीक है, अब इसके बारे में हम थोड़ा परिचय पढ़ते हैं। गणित का सहसंबंध विषयों के साथ इस प्रकार है कि गणित का अपनी शाखाओं के साथ सहसंबंध है, जैसे बीज गणित है जो हमारी अर्थमेटिक में आती है। ठीक है, गणित का सहसंबंध उसकी अपनी शाखाओं से भी है, जैसे कि बीज गणित हो गई, ज्यामिति गणित हो गई, अंक गणित और और जिसकी समझने के लिए गणित का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। कि मतलब जो अपनी जो ज्ञात वो गणित का जो सहसंबंध है उसकी अपनी ही शाखाओं के साथ काफ़ी गहरा संबंध माना जाता है, जैसे जैसे अर्थमेटिक हो गई, एल्गोरिथम हो गई और ज्योमेट्री हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरे विषयों के साथ गणित का कैसे और क्या संबंध है। पहला है फिजिक्स। गणित का सहसंबंध भौतिक ज्ञान से है, क्योंकि भौतिक ज्ञान के सारे नियम और सिद्धांत गणित की भाषा और चिन्ह पर निर्धारित होते हैं। ठीक है, और भौतिक विज्ञान की भाषा को समझने के लिए ज़रूरी है कि बच्चे को गणित भाषा का ज्ञान पूर्ण रूप से आना चाहिए या होना चाहिए। जैसे हमने फिज़िक्स में हम न्यूमेरिकल्स वगैरह पढ़ते हैं, उसमें भी काफ़ी मैथ्स उसमें यूज़ होता है। तो इसी तरह से फिज़िक्स और मैथ्स में भी काफ़ी अच्छा कोरिलेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंजीनियरिंग। गणित का सहसंबंध इंजीनियरिंग से भी है, और गणित विषय की समझ इंजीनियरिंग विषय की नवीन होती है। कि मतलब जो गणित विषय की जो समझ है वो इंजीनियरिंग के रूप में एक नई समझ होती है। ठीक है, एक नींव होती है। इसलिए ज़रूरी है कि इंजीनियरिंग वाले बच्चों को गणित की समझ और ज्ञान अच्छे से होना चाहिए। नेक्स्ट है भाषा और साहित्य। मतलब गणित का भाषा और साहित्य के साथ कैसे और क्या संबंध है। गणित का सहसंबंध भाषा और समझ संस्कृति से भी है, क्योंकि गणित के सिद्धांतों और नियमों सूत्रों को समझने के लिए भाषा का ज्ञान अति आवश्यक होता है। और साथ ही बच्चों की सोचने की क्षमता और तर्क एवं वितर्क की क्षमता बच्चों में विकसित होती है, और वह भी भाषा के द्वारा ही हो पाती है। ठीक है, मतलब गणित का जो सहसंबंध है वो भाषा और साहित्य के साथ इसलिए है, क्योंकि हमारी मैथ्स में भी का लैंग्वेज का यूज़ होता है। जब तक बच्चे की भाषा ही अच्छे से पूरी तरह से विकसित होती है तो बच्चा हर एक चीज़ को अच्छे से समझता है, उनकी सोचने की क्षमता बढ़ती है, तर्क वितर्क की क्षमता बढ़ती है। ठीक है, और बच्चे में हर एक सारी स्किल्स का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान का गणित के साथ क्या सहसंबंध है वो जानते हैं। सामाजिक विज्ञान की अनेक शाखाएं जैसे अर्थशास्त्र, भूगोल इत्यादि गणित विषय से जुड़ा हुआ है। कि जो मतलब सामाजिक विज्ञान की जो शाखाएं जैसे अर्थशास्त्र हो गया, भूगोल हो गई, ये गणित विषय से जुड़ी हुई है। जैसे कि अर्थशास्त्र में राज्य में कितनी उन्नति या विकास किया है उसके बारे में भी हमें एक मैथ्स के टर्म से ही बताया जाता है कि कितने राज्य हैं। ठीक है, मतलब जो हमारी गणित होती है वो हमारे अर्थशास्त्र में भी होती है, भूगोल में भी होती है। नेक्स्ट है उसकी जानकारी प्राप्त होती है। इतिहास में गणितीय ज्ञान में इतिहास की तारीख का ज्ञान होता है, और भूगोल में भी वो गणित का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे कि दो देश के बीच की कितनी दूरी है, इन सब का इस अमृत करने के लिए गणित का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, अंततः गणित और सामाजिक विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। कि मतलब हमारे भूगोल में भी काफ़ी मैथ्स आ जाती है, जैसे दो देशों के बीच की दूरी निकालनी है या दूरी कितनी है वो चीज़ उसमें भी मैथ्स की टर्म्स यूज़ होती है। तो वो भी सामाजिक विज्ञान से भी जो हमारी गणित होती है वो इस तरह से उनमें कोरिलेशन होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कला और वास्तुकला। कि मतलब कला और जो वास्तुकला होती है उनके बीच में गणित का
क्या संबंध है इन सब्जेक्ट से। गणित का सहसंबंध कला और वास्तुकला से भी है, अर्थात बच्चों को गणित का ज्ञान सही रूप से है तो बैलेंस, सिमेट्री, पैटर्न, प्रोपोर्शन, हार्मोनी जैसे गुण बच्चों को समझने में सहायता प्रदान होती है, और यह सहायता गणित के द्वारा प्रदान होती है। कि मतलब बच्चे को गणित का सही तरह से ज्ञान है तो वो हर एक चीज़ में बैलेंस करना अच्छे से सीख जाएगा। सिमेट्री, पैटर्न, पोर्शन और हार्मोनी जैसे ये जो गुण होते हैं इन सबको भी अच्छे से बच्चा समझ पाता है। ठीक है, नेक्स्ट है निष्कर्ष। सबसे पहले हमने विज्ञान के बारे में ज्ञान अर्जित किया, उसकी परिभाषा, उसके उद्देश्य, लक्ष्य और भारतवर्ष में विज्ञान की महत्वता के बारे में ज्ञान अर्जित किया। ठीक है, नीचे है इसके पश्चात हमने अपनी गणित के बारे में जानकारी प्राप्त करी तथा उसकी परिभाषा, उद्देश्य, लक्ष्य और भारतवर्ष में गणित की शिक्षा की जानकारी प्राप्त करी। थर्ड में अंत में हमने यह संबंध के बारे में जानकारी प्राप्त करी, उसके प्रकार के बारे में, और फिर प्रकार गणित और विज्ञान अपनी शाखाओं से और दूसरे विषयों में किस प्रकार जुड़े हैं इनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी। तो यहाँ पर आपका ये वाली यूनिट ख़त्म होती है। 1.1, 1.2 मैंने आपको पहले ही समझा दी है, ये 1.4 और 1.5। ठीक है, तो 1.3 इसकी इतनी मोस्ट इम्पोर्टेंट है नहीं, वो बेसिक पॉइंट है, वो आप उसको हम वो बनाकर भी लिख सकते हो। ठीक है, और ये जी यूनिटें कंप्लीट हो गई है पूरी तरह से। आई होप आप सभी को समझ में भी आई होगी, और मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द मैं आपको इस यूनिट के इंग्लिश में भी नोट्स प्रोवाइड करा दूँ। ठीक है, और मेरे चैनल पे बने रहिएगा, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, प्यार दो, और वीडियो को पूरा देखने के बाद प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दिए। थैंक यू सो मच, बाय।